बहुत समय पहले प्राचीन भारत में विक्रमगढ़ नाम का एक राज्य था, जहां एक निर्दयी और क्रूर राजा विकराल सिंह का शासन था। राजा हर दिन एक नई लड़की से विवाह करता और अगले ही दिन उसे फांसी पर चढ़ा देता। राजा के इस बर्बर व्यवहार से राज्य की प्रजा और उसके मंत्रीगण अत्यंत दुखी थे, परंतु किसी की हिम्मत नहीं थी कि वे राजा का विरोध कर सकें। राज्य में हर ओर डर और सन्नाटा छाया रहता था। राजा के इन कर्मों का कारण कोई नहीं जानता था। दक्षिणी छोर पर स्थित घने जंगलों में एक बूढ़ा जादूगर अपनी बेटी कोमल के साथ रहता था। वह राजा की क्रूरता से परिचित था, इसलिए समय रहते नगर छोड़कर जंगल में बस गया। कोमल एक बेहद सुंदर, बुद्धिमान और दयालु हृदय वाली लड़की थी। वह अपने पिता के पास आने वाले हर व्यक्ति की मदद करती और बीमारों के लिए औषधियां तैयार करती थी। अगर कोई दुखी आत्मा उसके पास आती तो वह अपनी बातों से उसे सुकून देती। एक दिन जब जादूगर को किसी काम से नगर जाना था, कोमल ने जिद करके उनके साथ जाने की इच्छा जताई। जब दोनों नगर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नगर के लोग रोते बिलखते राजा को बददुआ देते हुए एक लड़की के शव को लिए आ रहे थे। बूढ़े जादूगर ने यह दृश्य देखा और तुरंत सारा मामला समझ लिया। उसने अपनी बेटी से वहां से चलने का आग्रह किया, परंतु कोमल ने रोते हुए लोगों को देखकर अपने कदम पीछे नहीं हटाए। आई कोमल बोली, पिताजी, मुझे पहले यह जानना है कि ये लोग इतने दुखी क्यों हैं और राजा को क्यों कोस रहे हैं। जादूगर ने बहुत समझाया, पर कोमल वहां से हटने को तैयार नहीं हुई। उसने कुछ लोगों से इसका कारण पूछा। पहले तो लोगों ने उसे अजीब नजरों से देखा, फिर जब उसने कहा कि वह कुछ नहीं जानती तो उन्होंने उसे राजा की क्रूरता की पूरी दास्तान सुनाई। सारी बात सुनकर कोमल स्तब्ध रह गई। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभालते हुए अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं राजा से विवाह करना चाहती हूं। बेटी के मुख से यह बात सुनकर जादूगर स्तब्ध रह गया। वह बोला, बेटी, क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने अभी सुना ना कि राजा अपनी पत्नी की हत्या अगले ही दिन करवा देता है। यह कैसी बात कर रही हो तुम? कोमल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कह रही हूं। आप बस मुझे राजा के पास जाने की अनुमति दीजिए। अगर मैं अपनी बुद्धि, करुणा और सत्य के बल पर एक निर्दयी व्यक्ति को बदल सकूं तो यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, वरना मृत्यु तो एक दिन सभी को आनी है और यह उस ऊपर वाले के हाथ में है, न कि राजा के। बने रहे